आज की इस वीडियो में हम भारत के शहर एवं उनके उपनाम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का निवास स्थान कहाँ है? प्रयागराज में। रैलियों का नगर किसे कहा जाता है? नई दिल्ली को। 7 टापुओं का नगर किसे कहते हैं? मुंबई को। सूती वस्त्र की राजधानी किसे माना जाता है? मुंबई को। ध्यान रखिएगा, सूती वस्त्र। भारत का हॉलीवुड है कौन? मुंबई। आपको पता ही है, मुंबई में ही सारी मूवीज़ बनती हैं, इसीलिए हॉलीवुड भी मुंबई को कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार मुंबई। मुंबई से ही एंटर किया जा सकता है। 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? पंजाब को। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, आपको पता ही होगा कौन कौन सी है, जैसे कि सिंधु, रावी, और उसमें और भी 3 नदियाँ हैं। और नेक्स्ट चलते हैं अपना इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलोर को कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहते हैं? बेंगलोर को। अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं? बेंगलोर को। भारत का उद्यान किसे कहते हैं? बेंगलोर को। महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता को। डायमंड हब्स किसे कहा जाता है? कोलकाता को। स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है? अमृतसर को। गोल्डन सिटी किसे कहा जाता है? अमृतसर को। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? लखनऊ को, जो कि यूपी में है। बुनकर का शहर किसे कहा जाता है? बुनकरों का शहर किसे कहा जाता है? पानीपत को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? मदुरई को। आगे देखेंगे, इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? जमशेदपुर को। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? जमशेदपुर। ये इससे रिलेटेड ना कई सारे क्वेश्चन यूपी टैट और टैट और सुपर टैट और देन उसमें पैट में भी आते हैं, तो आप इनके ना थोड़ा कोशिश एंड प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये आपको डेली प्रैक्टिस करने से ही याद हो जाएंगे, आपको स्पेशली इन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर्वत की रानी किसे कहा जाता है? मसूरी को। भारत का स्विट्ज़रलैंड किसे कहते हैं? कश्मीर को। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को, जो कि कहाँ है? यूपी में है। भारत का बोस्टन किसे भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। भारत का याद रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कानपुर को। भारत का बोस्टन किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? केरल को। केरल में बहुत सारे मसाले क्या किए जाते हैं? मसालों का उत्पादन किया जाता है, और केरल में मसालों की वजह से ही तो अंग्रेज़ों ने यहाँ पर क्या किया था? अपना औद्योगिकरण स्थापित किया था। गुलाबी नगर किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। पूर्व का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत का और पूर्व का पेरिस ही दोनों ही कौन है? जयपुर ही है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? कोच्चि को। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोच्चि को। पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? मेघालय को। पूर्व का स्कॉटलैंड कहते हैं, याद रखिएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहते हैं? पुणे को। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? श्रीनगर को, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ हैं, उनकी वजह से कई सारी झीलें यहाँ पर बनी हुई हैं। फाउंडेशन और माउंटेन शहर किसे कहा जाता है? उदयपुर को। फलोद्यान का स्वर्ग किसे कहा जाता है? सिक्किम को। पहाड़ी का मलिक्का किसे कहा जाता है? नेतरहाट को। भारत का डेट्राइट किसे कहा जाता है? पीथमपुर को। सॉल्ट सिटी किसे कहा जाता है? गुजरात को। सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन की सबसे ज़्यादा क्या होती है? खेती की जाती है। सोयाबीन की यहाँ पे सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में की जाती है। मलय का देश किसे कहा जाता है? कर्नाटक को। दक्षिण भारत की गंगा, दक्षिण की तरफ, ठीक है, नॉर्थ की गंगा तो गंगा ही है, लेकिन दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को। काली नदी किसे कहा जाता है? शारदा को। ब्लू माउंटेन किसे कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी, जो कि कहाँ है? तमिलनाडु और कर्नाटक के बीचों बीच में ये पड़ता है। ये जो है माउंटेन नीलगिरी जो पहाड़ है वो तमिलनाडु और केरला के बीचों बीच में ये पड़ती है, इसीलिए ये दोनों ही राज्यों में मानी जाती है। एशिया के अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को। राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। सुरमा नगरी किसे कहा जाता है? बरेली को। खुशबुओं का शहर किसे कहा जाता है? कन्नौज को। खुशबुओं का शहर कन्नौज को इसलिए कहा जाता है क्योंकि कन्नौज में परफ्यूम बनाया जाता है, यानी कि कन्नौज में
सेंट बनाया जाता है। काशी की बहन कौन है? गाजीपुर। लीची नगर किसे कहा जाता है? देहरादून को। राजस्थान का शिमला किसे कहा जाता है? माउंट आबू को, क्योंकि यहाँ पे रात के टाइम इतनी सर्दी हो जाती है कि हम इसे बियर भी नहीं कर सकते, और दिन में इतनी गर्मी होती है कि बस आप ये हैरान हो जाओगे सोचकर कि एक ही दिन में इतना सर्दी और इतनी गर्मी कैसे हो सकती है। कर्नाटक का रत्न मैसूर को कहा जाता है। मंदिरों और घाटों का नगर वाराणसी को कहा जाता है। धान की डलिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा धान बोया जाता है, इसीलिए इसे छत्तीसगढ़ को धान की डलिया कहा जाता है। मेघों का घर किसे कहा जाता है? मेघालय को, क्योंकि मेघालय में बहुत ज़्यादा क्या होती है? बारिश होती है। कहाँ पर होती है ये बारिश? मानसिम राम में होती है। ठीक है। बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? कपूरथला को। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर को कहा जाता है। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को कहा जाता है। पवित्र नदी हमारी कौन सी है? गंगा है। बिहार का शोक कोसी है। और वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। अब जैसे बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है, ऐसे ही उड़ीसा की भी एक शोक नदी है जो है दामोदर उड़ीसा की शोक नदी है, इसको आप याद कर लीजिएगा। बिहार का शोक नदी कोसी को इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये नेपाल की तरफ से बहती हुई आती है, और ये नदी कभी भी कहीं से भी अपनी डायरेक्शंस को, दिशाओं को चेंज कर लेती है, इसीलिए। और ये बहुत ज़्यादा ये पर्वतों से आती है, इसीलिए अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी को कैरी करती है, और ये अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। इसी वजह से बिहार में फ्लड आ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शोक ऑफ बिहार। तो चलिए, अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपनी इसके बाद लेकर आऊँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।